मन की बात। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। तो आइए शुरू करते हैं तेज रफ्तार से जुड़ी खबरों का कारवां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज चौथी बार विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से करेंगे संवाद। 15 नवंबर को शुरू हुई थी यात्रा। आज के कार्यक्रम में देश भर से विकसित भारत संकल्प यात्रा के हजारों लाभार्थी शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक भी होंगे शामिल। लाभार्थियों से संवाद कार्यक्रम में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली कैंट से जुड़ेंगे। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन लाभार्थियों से संवाद कार्यक्रम में तिरुवनंतपुरम से जुड़ेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में हालिया आतंकी हमलों के मद्देनजर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे। जम्मू यात्रा के दौरान राजनाथ सिंह जम्मू राजभवन में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। राजनाथ सिंह राजौरी और पुंछ जिलों का भी दौरा करेंगे। जम्मू कश्मीर के दौरे से लौटे थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर के बुफलियाज डीकेजी क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। आतंकवादियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान जारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल कहा, एमवी कैंप प्लूटो और एमवी साई बाबा जहाजों पर हमला करने वालों को समुद्र की गहराई से ढूंढ निकालेंगे। नौसेना प्रमुख एडमिरल हरिकुमार को नौसेना की टीम ने एमवी कैंप प्लूटो की जांच के बारे में जानकारी दी। नौसेना प्रमुख ने कहा, अरब सागर में एमवी कैंप प्लूटो पर ड्रोन से हमले की प्रबल संभावना। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के रूस दौरे का आज तीसरा दिन। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ करेंगे द्विपक्षीय बातचीत। भारत और रूस ने तमिलनाडु में कुडेनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की भविष्य की बिजली उत्पादन इकाइयों के निर्माण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण समझौते किए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मोंट्रोव के साथ द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग पर बातचीत की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। रूस को रक्षा, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष जैसे कुछ क्षेत्रों में भारत का विशेष साथी बताया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलियरी साइंसेज के 9वें दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैदराबाद में न्यायमूर्ति कोंडा माधव रेड्डी की 100वीं जयंती मनाने के लिए विशेष डाक कवर करेंगे जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ फोन पर बात की। पश्चिम एशिया की स्थिति पर जताई चिंता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पश्चिम एशिया क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए मिलकर काम करने पर सहमत। राजस्थान में कैबिनेट का विस्तार जल्द, नए विधायकों को जगह मिलने की उम्मीद। सरकार मौसम के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए पंचायत स्तर पर बहुत जल्द मौसम संबंधी सेवाएं शुरू करेगी। पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू ने दी जानकारी। YouTube पर 2 करोड़ सब्सक्राइबर वाले पहले वैश्विक नेता बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तमिलनाडु के तूतीकोरिन जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। सरकार ने डीफेक पर बढ़ती चिंताओं के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सूचना प्रौद्योगिकी के नियमों का पालन करने की सलाह जारी की। दिल्ली में इजरायली दूतावास में विस्फोट के मामले में सीसीटीवी फुटेज में दिखे 2 संदिग्ध, पुलिस कर रही ट्रैक। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट में आयुर्वेद और लोक औषधि अनुसंधान पूर्वोत्तर संस्थान में 53 करोड़ रुपयों की 4 बुनियादी परियोजनाओं की आधारशिला रखी।
केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि लोक चिकित्सा के पास हजारों वर्षों से मानवता को ठीक करने की एक समृद्ध विरासत है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बड़ा फैसला, छत्तीसगढ़ के गरीब परिवारों को 5 साल तक मिलेगा मुफ्त चावल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री ने मंत्रिपरिषद को संतुलित करार दिया। जनता दल के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक कल। आज दिल्ली आ सकते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जदयू अध्यक्ष ललन सिंह के इस्तीफे की खबरों के बीच नीतीश कुमार ने अपने करीबी मंत्रियों से की मुलाकात। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती में आयु सीमा में 3 साल की छूट देने का फैसला। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने झारखंड के देवघर में स्थानीय कार्यकर्ताओं से किया संवाद। सत्संग आश्रम में आचार्य देव से भी मुलाकात की। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अनुपम हाजरा को भाजपा के राष्ट्रीय सचिव पद से हटाया। इटावा लॉरेंस सफारी में बब्बर शेर बाहुबली की मौत, 1.5 साल से था बीमार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बिहार के कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक की। राज्य में पार्टी की रणनीति को लेकर हुई चर्चा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक की। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने बेंगलुरु में कोविड एहतियाती उपायों पर कैबिनेट उपसमिति की बैठक का नेतृत्व किया। तेलंगाना के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। राज्य में लंबित परियोजनाओं में तेजी लाने का किया अनुरोध। रेलवे में जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू प्रसाद यादव आज ईडी के सामने नहीं होंगे पेश। स्वास्थ्य कारणों का दिया हवाला। छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप मामले में लंबे समय से फरार चल रहा आरोपी दीपक नेपाली भिलाई से गिरफ्तार। महादेव ऐप का महाघोटालेबाज सौरभ चंद्राकर दुबई में नजरबंद, जल्द लाया जा सकता है भारत। दिल्ली की अदालत ने भगोड़े हथियार डीलर संजय भंडारी के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया। हिमाचल हाईकोर्ट ने व्यवसायी को कथित तौर पर डराने धमकाने के मामले में डीजीपी कुंडू और कांगड़ा की एसपी के तबादले का आदेश दिया। उत्तर भारत के कई हिस्सों में दिल्ली सहित आज सुबह घने कोहरे की चादर, 3 दिन तक घना कोहरा रहने का अलर्ट। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोहरे और लो विजिबिलिटी के कारण कुछ ट्रेनें देरी से चल रही हैं। दिल्ली में घने कोहरे के कारण विमान सेवा हुई प्रभावित, कई उड़ानें भी हुई रद्द। सीमा सुरक्षा बल ने कहा कि उसके जवानों ने इस साल अब तक 100 से अधिक पाकिस्तानी ड्रोनों को मार गिराया। असम के तेजपुर में आज सुबह 3.4 तीव्रता का भूकंप, सुबह 5:33 पर आया भूकंप। इसी के साथ ही एक्सप्रेस 100 में फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। एक बार फिर आपका स्वागत। देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। तेज रफ्तार से जुड़ी खबरों को आगे बढ़ाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक मनी चेंजर्स को अधिकृत करने की व्यवस्था दुरुस्त करने जा रहा है। बैंकिंग सेवाएं व्यापक रूप से उपलब्ध होने और विदेशी मुद्रा विनिमय की सेवाओं के वैकल्पिक रास्तों को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया जा सकता है। केंद्रीय बैंक ने इसके लिए नियमों का मसौदा जारी किया है और 31 जनवरी 2024 तक उस पर राय मांगी। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में चालू खाते का घाटा तेजी से घटकर सकल घरेलू उत्पाद का 1% या $8.3 अरब रह गया। चालू खाते का घाटा 2022-23 की जुलाई सितंबर तिमाही में जीडीपी का 3.8% या $30.9 अरब था। चालू वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही अप्रैल जून में
चालू खाते का घाटा 9.2 अरब डॉलर या जीडीपी का 1.1% था। वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही के दौरान भारत के भुगतान संतुलन के घटनाक्रम के आंकड़ों में कहा गया 2023-24 की दूसरी तिमाही में सालाना आधार पर कम चालू खाते का घाटा वस्तु व्यापार घाटा 2022-23 की दूसरी तिमाही के 78.3 अरब डॉलर से कम होकर 61.0 अरब डॉलर पर आ गया। भारत और ओमान के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत तेज गति से आगे बढ़ी और इस समझौते पर अगले महीने हस्ताक्षर होने की संभावना। सरकार ने कहा स्टार्टअप ने विभिन्न क्षेत्रों में 12 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर मुहैया कराए। देश में ये रोजगार के अवसर 1,14,000 स्टार्टअप्स के माध्यम से प्रदान किए गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि भारत इस वर्ष वैश्विक नवाचार इंडेक्स में 40वें पायदान पर पहुंचा, जबकि 2015 में भारत 81वें स्थान पर था। मेक इन इंडिया अभियान के दूसरे चरण में भारत को विश्व में विनिर्माण का केंद्र बनाने के लिए 27 विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान दिया जा रहा है। डीपीआईआईटी 15 विनिर्माण क्षेत्रों के लिए एक्शन प्लान बना रहा है। डीपीआईआईटी जिन क्षेत्रों के साथ काम कर रहा है वो भारतीय उद्योग की ताकत है। उन्हें प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त, निर्यात संभावना और बढ़ी रोजगार क्षमता को ध्यान में रखकर चुना गया है। वाणिज्य विभाग सेवाओं से जुड़े 12 क्षेत्रों के साथ योजना बना रहा है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा राज्य सरकारों को राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड के तकनीकी सहयोग से मत्स्य पालन क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लानी चाहिए। रूपाला ने हरियाणा और महाराष्ट्र सरकारों से बेहतर घरेलू विपणन को मछली बाजार स्थापित करने के लिए एनएफडीबी का तकनीकी समर्थन लेने को कहा। चीन और रूस के बाद भारत कोविड टीकों का तीसरा बड़ा निर्यातक बना। विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत ने जनवरी 2021 से जून 2023 तक 30.1 करोड़ कोविड टीके की खुराक निर्यात की। इसमें से कुल 77% यानी कि 23.4 करोड़ कोविड टीके वाणिज्यिक उद्देश्य से दिए गए। 17.3% टीकों की खुराक कोवैक्स के माध्यम से सीधे तौर पर निम्न आय वाले विकासशील देशों को दी गई। मुंबई के आरबीआई दफ्तर में आया धमकी भरा ईमेल, ऑफिस को बम से उड़ाने की मिली धमकी, जांच जारी। अयोध्या से नई दिल्ली और अहमदाबाद के बाद अब इंडिगो ने मुंबई के लिए भी सीधी कनेक्टिविटी की घोषणा की। इंडिगो ने ऐलान किया कि मुंबई अयोध्या के बीच जल्द विमान सेवाएं शुरू होंगी। केंद्र सरकार द्वारा देश में दवा, एलईडी, एसी और इलेक्ट्रिक उत्पादों जैसे 14 क्षेत्रों के लिए पीएलआई के तहत नवंबर 2023 तक 746 आवेदनों को मंजूरी दी गई। एक आधिकारिक बयान में सरकार की ओर से यह जानकारी दी गई। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड ने अपने आईपीओ के कुल 5,500 करोड़ रुपयों में 1,226 करोड़ रुपयों का इस्तेमाल अपने सेल विनिर्माण संयंत्र की क्षमता बढ़ाने पर खर्च करने का फैसला किया। फिनटेक फर्म इनक्रेड नए और मौजूदा इन्वेस्टर्स से फंडिंग राउंड में 6 करोड़ अमेरिकी डॉलर जुटाने के बाद यूनिकॉर्न बन गई। इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑडियो में वैश्विक अग्रणी बोस द्वारा भारतीय उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड नॉइज में 1 करोड़ के निवेश के बाद इसका कुल मूल्यांकन लगभग 42.6 करोड़ डॉलर हो गया। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी राज्यों में आए भयंकर तूफान ने जमकर तबाही मचाई। इस तूफान ने 8 लोगों की जान ली, जबकि 1 लापता। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में एक कंटेनर जहाज पर मिसाइल हमले और ड्रोन से इजराइल पर हमले के प्रयास की जिम्मेदारी ली। सर्बिया में इस महीने की शुरुआत में हुए चुनाव को लेकर बेलग्रेड में हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। तुर्की संसद की विदेशी मामलों की समिति ने नाटो में शामिल होने के लिए स्वीडन को अपनी सहमति दी। तुर्की के इस कदम को नाटो की सदस्यता के इच्छुक स्वीडन के लिए बेहतर माना जा रहा है। हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में दागे कई ड्रोन और मिसाइल, अमेरिका ने हमले को किया नाकाम। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के सहयोगी शाह महमूद कुरैशी की हिरासत अवधि 15 दिन के लिए बढ़ी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को चुनाव चिन्ह बैट वापस मिला। पेशावर हाईकोर्ट ने रद्द किया चुनाव आयोग का आदेश। अमेरिका में अपने प्रियजनों से मिलने के
सपने के लिए मैक्सिको के प्रवासियों का कारवां मंगलवार को भी जारी रहा। होंडुरास और लैटिन अमेरिका और कैरिबियन के अन्य हिस्सों से आए कई प्रवासी मैक्सिकन नेशनल गार्ड की निगरानी में समूहों में चले। पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण दक्षिणी थाईलैंड के कई प्रांत भीषण बाढ़ की चपेट में आने के कारण लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट पार्क में खेला जा रहा है। आज मुकाबले के दूसरे दिन भारतीय टीम 208 रन से आगे खेलना शुरू करेगी। पहले दिन बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 59 ओवर में 8 विकेट खोकर 208 रन बनाए। बारिश के कारण पहले दिन पूरा खेल नहीं हो पाया। निर्धारित 90 ओवर में 31 ओवर नहीं फेंके जा सके। पहले दिन बारिश के कारण प्रभावित हुए मैच की भरपाई के लिए आज खेल 30 मिनट पहले शुरू होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पूर्व ऑलराउंडर यासिर अराफात को टीम का हाई परफॉर्मेंस कोच नियुक्त किया। यासिर न्यूजीलैंड के खिलाफ 12 से 21 जनवरी तक चलने वाले आगामी 5 मैचों की T20 सीरीज के प्रबंधन का हिस्सा होंगे। 5 देशों के टूर्नामेंट में स्पेन, बेल्जियम, जर्मनी और आयरलैंड से भिड़ने के बाद भारतीय महिला हॉकी टीम की 34 खिलाड़ी अब ओलंपिक क्वालिफायर की तैयारी के लिए गुरुवार से बेंगलुरु में सीनियर महिला हॉकी कोचिंग शिविर में हिस्सा लेंगी। और एक बार फिर एक्सप्रेस 100 में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। मेरे पास ऑलमोस्ट सभी तरीके के कस्टमर्स आते हैं जो छोटा कारोबार करते हैं, दुकान वाले हैं, हाउसवाइफ्स हैं। तो वो लोग समझते हैं इस चीज़ को कि आज वो वर्किंग हैं, कल को जब वो वर्किंग नहीं रहेंगे तो उस कंडीशन पे उनका क्या होगा। तो इसीलिए रिटायरमेंट प्लान हमें पहले से ही लेना चाहिए कि हम अपने ओल्ड एज पर आकर उस रिटायरमेंट प्लान का फायदा उठा सकें। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। एक बार फिर शुरू करते हैं तेज रफ्तार से जुड़ी खबरों का कार्य। ओलंपिक क्वालिफायर रांची में 13 से 19 जनवरी तक होने वाले जो मैच है, जिसमें भारत को पूल बी में न्यूजीलैंड, इटली और अमेरिका के साथ रखा गया है। पूल ए में जर्मनी, जापान, चिली और चेक गणराज्य को जगह मिली। पंजाब की सिमरनजीत कौर ने राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप के 60 किलो भार वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया। सिमरनजीत ने रोमांचक सेमीफाइनल में हरियाणा की मनीषा मौन को 4-3 से हराया। अब फाइनल में सिमरनजीत कौर का सामना राष्ट्रमंडल खेलों की कांस्य पदक विजेता 22 साल की सेना की मुक्केबाज जैस्मिन लंबोरिया से होगा। वहीं एक अन्य सेमीफाइनल मैच में जीत दर्ज करते हुए सेना की मुक्केबाज जैस्मिन लंबोरिया ने फाइनल का टिकट कटा लिया। जैस्मिन ने अंतिम 4 के मैच में जिन्होंने हिमाचल प्रदेश की मेनका देवी को 5-0 से हराया। राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप के 66 किलो भार वर्ग में असम की अनुक्षिता बोरो ने हिमाचल की दीपिका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। सेना की अरुंधति चौधरी ने नागालैंड की संजू को 5-0 से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की। फाइनल मुकाबला अनुक्षिता बोरो और अरुंधति चौधरी के बीच होगा। इसके अलावा 48 किलो भार वर्ग में मीनाक्षी ने मंजू रानी को पराजित किया। वहीं रेलवे की सोनिया लाठेर ने पंजाब की मनदीप कौर को 4-1 से हराकर 57 किलो भार वर्ग में फाइनल में प्रवेश कर लिया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एस्टन विला को 3-2 के अंतर से हरा दिया। मंगलवार देर रात खेले गए रोमांचक मुकाबले में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। रोमांचक मुकाबले के पहले हाफ में एस्टन विला के लिए जॉन मगिन और लियांडर डेंडोकर ने एक-एक गोल दागे। हालांकि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने गार्नाचो को 2 गोल और रामसस में के 1 गोल की मदद से मैन यू ने 3-2 से जीत हासिल कर ली। प्रीमियर लीग में ही खेले गए एक अन्य मैच में लिवरपूल ने बर्नले को 2-0 से हरा दिया। एक तरफा मुकाबले में लिवरपूल को पहली सफलता 6वें मिनट में मिली। इसके बाद डियोगो जोटा ने मैच के आखिरी मिनट में गोल दागकर 2-0 से टीम की जीत सुनिश्चित कर दी।
फिल्म एनिमल से शोहरत पाने वाले अभिनेत्री तृप्ति डिमरी अब बॉलीवुड के एक्टर कार्तिक आर्यन के साथ स्क्रीन शेयर करने वाली हैं। कार्तिक आर्यन और तृप्ति डिमरी मोस्ट अवेटेड फिल्म आशिकी 3 में साथ नजर आएंगे। प्रभास की सालार ने रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग की। महज 4 दिनों में दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस से फिल्म ने 450 करोड़ रुपयों का आंकड़ा भी पार किया। फिल्म जल्द 500 करोड़ के क्लब में एंट्री करने वाली है। प्रभास की फिल्म सालार का नया गाना 11 रिलीज कर दिया गया। दोस्ती पर आधारित इस गाने को दर्शकों की काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। एक्टर अनन्या पांडे को इंटरनेट पर एक्टर जैकी श्रॉफ ने एक शब्द का टेक्स्ट भेजा, जिससे एक्ट्रेस ने शेयर किया। अनन्या स्ट्रीमिंग फिल्म खो गए हम कहां को लेकर चर्चाओं में। कांटा लगा गर्ल के नाम से मशहूर एक्ट्रेस शिफाली जरीवाला ने अपनी अपकमिंग शो शैतानी रस्म के किरदार कपालिका और इंटेंसिव वर्कशॉप्स के बारे में बातचीत की। सोशल मीडिया सेंसेशन उर्फी जावेद मुंबई के जुहू इलाके के एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस बनी हुई दिखाई दी। कहा कोई काम छोटा नहीं। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने साल 2023 में अपनी 3 फिल्में रिलीज की। उनकी पठान और जवान ने जबरदस्त कमाई की और अब डंकी भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा ने उनके सिर पर 1 करोड़ का इनाम रखने को लेकर आंध्र पुलिस से की शिकायत। मशहूर वेब सीरीज गुल्लक का 4था सीजन जल्द ही दर्शकों के बीच होगा। शो के कलाकारों ने इसकी शूटिंग शुरू कर दी। और आज बॉलीवुड एक्टर सलमान खान अपना 58वां जन्मदिन मना रहे हैं। सलमान ने कई फिल्मों में काम कर करोड़ों दिलों में अपनी जगह बनाई। इसी के साथ ही एक्सप्रेस 100 में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर कभी नहीं थमता। देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।